हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो लास्ट हम वीडियो जो देखा था वो हमारा जनरल सेटिंग्स वाला मॉड्यूल वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मीन्स हमें जो चाहिए था वो नॉर्मल कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद में अभी जो जनरल सेटिंग वाला मॉड्यूल था हमारा, उसमें हमने क्या किया है, हमारी जो कुछ टेबल्स वगैरह क्रिएट किए और एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट की, हमने तीन चीज़ें की है इसमें। आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट किए हैं थ्रू क्विक एसक्यूएल से, जो स्किल से ऑब्जेक्ट प्लस जो डेटा भी क्रिएट किया है, हमने कुछ डेटा भी इंसर्ट किया है। एप्लीकेशन क्रिएट हमारा हो चुका है और कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह भी जो हमने किया था वो हो चुका है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन आईडी और ऐड कर देते हैं हम लोग, एक कॉलम और ऐड करते हैं यहाँ पे। इंसर्ट मॉड्यूल हो गया, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी। ये जो एक्सेस कंट्रोल के लिए जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया था उसका हमारा एप्लीकेशन आईडी रहेगा, एक मिनट, ये स्कूल के अंदर जाएंगे। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जो भी जनरल सेटिंग जो हम मॉड्यूल बना रहे हैं, जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं पूरा, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर मेंटेन करें। तो इसका जो एप्लीकेशन आईडी है वो 121 है, जो हमारे जनरल सेटिंग वाले मॉड्यूल का इसका है 121। और जो एक्सेस कंट्रोल तो है वो हम मैनेज कर रहे हैं हमारे जो मेन टेबल में, सो इसको हम 100 जो एप्लीकेशन आईडी है वो दे सकते हैं। देन उसके बाद में ओके हमारा अब हम नया एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, एकेडमिक डिटेल वाला, जिसका हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे, प्लस जो एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और मॉडिफिकेशन वगैरह जो हम करते हैं कुछ। तो अभी हम देखेंगे जो जनरल सेटिंग वाला जो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं उसके लिए मैंने अलग से एक टैब क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने सारी टेबल्स जो क्रिएट किए हैं उनकी डिटेल डाल दी है। बाद में हमें जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हम यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये सारी टेबल्स वगैरह की डिटेल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें कुछ बाद में जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इन टेबल्स को मैं मल्टीपल मॉड्यूल्स, डेटाबेस मॉड्यूल्स में डिवाइड करने वाला हूँ। तो वो मैं बताऊँगा आपको कि वो कैसे करना है। एक ही शॉट में पूरा टेबल को रीनेम करके उसका सिनोनिम क्रिएट करेंगे सेम नेम से, तो हमारे एप्लीकेशन पे भी कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा जो टेबल है वो उस मॉड्यूल में डाइवर्ट भी हो जाएगा, उस मॉड्यूल में चला भी जाए, क्रिएट भी हो जाएगा। तो अभी हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कहाँ आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि इंस्टीट्यूट टाइप वगैरह हम लोग एकेडमिक वाले में डाल दें, ये जो अटेंडेंस टाइप वाला जो है वो अटेंडेंस में डाल दें। तो ऐसा हम कोशिश करेंगे, पहले हम इसीलिए इसको बना रहे हैं, बाद में इसमें हम चेंजेस करेंगे। तो एकेडमिक मॉड्यूल के लिए भी हम लोग सेम जो हमारा है सेम फॉर्मेट ये अप्लाई करेंगे हम, और इसमें हम लोग टेबल क्रिएट करने वाले हैं कुछ। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। तो हम टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने ऑलरेडी उसके शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो मैनेज कर रखे हैं यहाँ पे, क्विक एसक्यूएल जो है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सेम यहाँ पे मुझे जैसा कि आपको जो बताया लास्ट मॉड्यूल में जो हमने किया था, एसक्यूएल वर्कशॉप, देन यूटिलिटीज़, देन क्विक एसक्यूएल, यहाँ पे जाके और मैं जो भी मेरे शॉर्ट हैंड्स हैं वो या तो टाइप करूँगा या मैं कहीं पे और लिख रखे हैं तो उसको मैं पेस्ट कर दूँगा और इसको जनरेट एसक्यूएल करेंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्योंकि एसक्यूएल कैसे यूज़ करना है। उसके बाद भी एक नई चीज़ मैंने यहाँ पे इस बार यूज़ की है, जैसे मैंने इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट के अंदर में जो टेबल्स आने वाली है मैंने यहीं पे लिया है। मतलब जो फॉरेन की मैं बनाता था अलग अलग करके, तो मैं डायरेक्टली इस टेबल को यहाँ पे करूँगा। तो अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट की जो टेबल है इंस्टीट्यूट्स, तो यहाँ पे ये टेबल है, और एकेडमिक ईयर वाली जो टेबल है हमारे पास में उसमें ये रहा, उसमें एक इंस्टीट्यूट आईडी करके एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है इसने, क्योंकि ये टेबल है वो आपके इसके अंडर में आएगी तो ऑटोमेटिकली फॉरेन की क्रिएट कर देता है ये जो क्विक एसक्यूएल है। और वैल्यूज़ वगैरह भी है, ये तो मैंने आपको बताया था, और सारी चीज़ें। अब इसमें एक चीज़ और है, ये देखो ये हिडन कॉलम जो हमने यूज़ किया है। तो हिडन कॉलम मीन्स आपका ये जो एप्लीकेशन जब हम क्रिएट करेंगे तो उसमें नहीं आएगा ये, उसको इनविजिबल कॉलम अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इनविजिबल डिफ़ॉल्ट करके मतलब कॉलम रहेगा डेटाबेस टेबल में, आप उसको देख सकते हैं, बट जब हम उसको एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उस टाइम पे ये नहीं आएगा, आपको एप्लीकेशन पे नहीं दिखेगा, ये जैसे हिडन रहेगा ये। उसके बाद कोर्सेज, तो इंस्टीट्यूट है तो इसमें हम अगर मल्टीपल इंस्टीट्यूट के लिए ERP बनाएंगे तो उसके लिए आएगा। अभी के लिए मैं
इसको एक ही स्कूल के लिए बना रहा हूँ, तो मैं अभी सिर्फ टेबल्स क्रिएट करके रख दे रहा हूँ ताकि स्ट्रक्चर बाद में हमें चेंज ना करना पड़े, क्योंकि ये सब फॉरेन की हमें हर जगह पे यूज़ करनी पड़ेगी इसकी इंस्टीट्यूट आईडी, ये जैसे यहाँ पे की है। तो हर टेबल्स में तो वो जो डेटा रहेगा वो स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट रहेगा, तो इसीलिए मैंने ये किया हुआ है। देन उसके बाद में एकेडमिक ईयर कौन कौन से हैं, हर हर साल आपको चेंज करना, वो करना पड़ेगा कि अभी इसका स्टार्ट डेट यहाँ पे जैसे मान लो 17 18 17 18 था या 20 21 है, तो अब डेट्स चेंज होती रहती है थोड़ा बहुत, कभी कभी एकेडमिक ईयर थोड़ा लेट स्टार्ट होता है गवर्नमेंट की, जैसे कोरोना चल रहा है तो एकेडमिक ईयर थोड़ा लेट स्टार्ट होगा या थोड़ा पहले हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ स्टार्ट डेट एंड डेट हम लोग मैनेज करेंगे, और ये करंट एकेडमिक ईयर है या नहीं ये भी चीज़ें मैनेज करेंगे। उसके बाद कोर्सेस है, सारे कोर्स की डिटेल रहेगी, कौन कौन से कोर्स है क्या है। उसके बाद में उस कोर्स में कौन कौन से सेक्शंस है, मान लो क्या होता है कि एक मेरा कोर्स है जैसे कि यहाँ पे अगर जैसे 10th या 12th देख लेते हैं हम लोग, 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड, तो अब किसी बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जिसमें बच्चे बहुत सारे, जैसे 200 बच्चे हैं सिर्फ 10th में ही या 100 बच्चे हैं, तो अब एक जो सेक्शन होता है, एक क्लास होती है, उसकी कैपेसिटी एक पर्टिकुलर होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है, तो इसीलिए इसको हम लोग मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। देन उसके बाद में इसको सेक्शंस को हम लोग क्लास भी कर सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, जो आपको फिजिबल रहे वो आप कर सकते हो। जैसे इसको मैं ए बी सी कर देता हूँ, बी सी डी ई एफ जी एच आई के जो भी है, ए बी सी ही कर देते हैं, सिर्फ डी तक ही रहते हैं नॉर्मली सेक्शंस, ए बी सी डी। और उसके बाद में इसमें भी हम लोग वैल्यूज़ को जो है ए बी सी डी ही कर देते हैं। या कोई कोई से स्कूल रहते हैं जिसमें सेक्शंस के नाम अलग अलग होते हैं, कि जैसे कुछ लोग जो क्रिएटिविटी के लिए उसको अलग अलग नाम देते हैं, जैसे दिस इज़ एक्सेलेंट सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन, और ऐसे स्टूडेंट कैटेगरी के हिसाब से भी वो डिवाइड करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको अलग से रखा हुआ है इसमें, मतलब वो उनको फैसिलिटी दी हुई है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हो गई है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट्स, उस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है या वो ऑप्शनल है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी हमने इसमें मैनेज की है। और इंस्टीट्यूट आईडी जो हमें चाहिए वो सारी चीज़ें, तो ये हिरार्किकल जो आप क्रिएट करते हैं, जैसे रिलेशनशिप जो मैनेज करते हैं ना, तो क्विक एसक्यूएल में आप टेबल्स रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी आपका यहाँ पे होगा, जो फॉरेन की हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसको जनरेट एसक्यूएल करेंगे हम लोग, सेम जो हम लोग करते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें, अच्छा इसमें कुछ सेटिंग्स भी कर लेता हूँ पहले मैं। हम करते हैं प्रीफिक्स वगैरह की हमें ज़रूरत अभी नहीं है, कैस्केड वगैरह चाहिए, जनरेट इंसर्ट भी चाहिए, प्राइमरी की हमें सीक्वेंस से जनरेट करना है, डेट टाइम जो भी है ठीक है वही रहने देते हैं। उसके बाद ऑडिट कॉलम हमें चाहिए, जैसा कि हम हमेशा यूज़ करते हैं इसको, इंक्लूड डॉप्स, हिस्ट्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है। टेक फ्रेमवर्क 18C पे हमें करना है लेटेस्ट वाला, प्रीफिक्स हमें नहीं चाहिए, इसको हम चेंज कर देते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट। ओके, और सेव चेंजेस। ओके, सो ये हमारा स्क्रिप्ट हो चुका है कंप्लीट। एक्चुअली मैंने क्या किया है, नोटपैड प्लस प्लस पे यहाँ पे उसको प्रॉपर एडिट करके और फिर किया, क्योंकि टैब वगैरह यहाँ पे चलने में थोड़ा सा एक दिक्कत आती है। तो अगर आप अभी देखेंगे सब कुछ करेक्ट है। सो ये अब हम इसको रन करेंगे यहाँ से, अब देखते हैं कि प्रॉपर रन होती है या नहीं। सारे जो 103 स्टेटमेंट है प्रॉपर सभी रन होना चाहिए। इसमें क्या हुआ है, आपके 15 जो है कंस्टेंट वो हुए हैं, वो भी करेक्ट है, क्योंकि कुछ टेबल्स क्रिएट हुए थे तो वो ड्रॉप हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए थे क्रिएट, वो ड्रॉप नहीं हुए हैं, जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी है ये है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, हाँ नेक्स्ट, अच्छा हम इसको करते हैं 200 और ये गो, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। और अगर आप देखेंगे यूनिक कंस्टेंट की वजह से, ठीक है ये इंसर्ट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हमारे 3 रो इंसर्ट हो चुके हैं एकेडमिक ईयर में, वो करेक्ट है। ज़्यादा अगर नहीं भी होता है तो इतना कोई इशू नहीं है। सो ठीक है, ये हो चुका हमारा डेटाबेस क्रिएट। अब मैं क्या करूँगा, टेबल क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ से क्रिएट ऐप से टेबल क्रिएट नहीं करने वाला हूँ इस बार, क्योंकि मेरे पास 3-4 टेबल्स ही है। तो ये तो मैं मैन्युअली फॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ इसके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा मॉड्यूल ऐप है, जो हम इसको हमेशा यूज़ करते हैं, इसकी हम करेंगे कॉपी। 120 की जगह पे हम इसको, ठीक है जो भी है वो रहने देते हैं, और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ एकेडमिक डिटेल्स। अभी के लिए नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ एडिट में गए और यहाँ पर इसका चेंज कर दिया नाम, इसको कर दिया हमने एकेडमिक डिटेल्स। ये हो गया है। बाकी डिटेल हम अभी चेंज नहीं करेंगे। मॉड्यूल ऐप की जगह इसका एकेडमिक, अप्लाई चेंजेस करेंगे इसमें हम, और ये रन कर देंगे। हाँ, अभी इसमें कोई ऑथराइजेशन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो यूज़र है उस पर उसको एक्सेस नहीं होगा। तो एज़ यूजुअल हम लोग उसमें एक्सेस देंगे एक्सेस कंट्रोल से। तो जो 2 यूज़र बनाए हुए हैं हमने हमेशा के लिए, ई स्कूल, इसको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स जो भी है, और जो हमारा डेमो यूज़र है उसको हम लोग यूज़र राइट्स देंगे, नॉर्मल यूज़र राइट्स। रन करेंगे इसको। हमारा ऐप क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें पेजेस क्रिएट करेंगे, मैन्युअली पेजेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्या है ना, अभी हमारे ऐप की पूरा जो चेंजेस वगैरह है वो करना पड़ता मुझे, इसलिए मैंने इसमें नहीं किया। जैसे इसका ये पेज क्रिएट करता हूँ मैं। सबसे पहला इसका नाम रखेंगे हम लोग, फॉर्म क्रिएट करते हैं, और ये फॉर्म विथ रिपोर्ट जो भी है, रिपोर्ट टाइप इंटरेक्टिव रिपोर्ट ही रखेंगे हम लोग। फॉर्म का नाम इसका रखते हैं हम लोग जो है इंस्टीट्यूट डिटेल्स, इंस्टीट्यूट लिस्ट कर देते हैं, और इसको इंस्टीट्यूट डिटेल, और इसको करते हैं नॉर्मल पेज। और ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में नहीं आना चाहिए, नॉर्मल पेज ही हम लोग क्रिएट करेंगे। इंस्टीट्यूट्स कर देते हैं, इसको एस लगा देते हैं इसमें हम खाली। एक्चुअली अभी के लिए हमारा इंस्टीट्यूट एक ही रहेगा, लेकिन हम लोग इसको फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए मैं ये टेबल क्रिएट किए और इसमें जो डिटेल्स वगैरह है वो फिलअप कर रहा हूँ। जैसे इंस्टीट्यूट डिटेल, इंस्टीट्यूट्स टेबल है, ये हो चुका है हमारा। सारे कॉलम्स हमको लेना है। प्राइमरी की हमारे पास है इसकी इंस्टीट्यूट आईडी, तो हमें रो आईडी से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये रो आईडी होता है कि जो अगर आपके टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो ओरेकल खुद एक यूनिक जो है की क्रिएट करता है, एक यूनिक कॉलम क्रिएट करता है आपके हर टेबल्स के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ये एक्चुअली स्पेसिफिक टू अपेक्स नहीं है, ये नॉर्मल ओरेकल का जो डेटाबेस होता है उसी का फीचर होता है। ये क्रिएट क्वेरी ऑब्जेक्ट, क्रिएट ऑन द टेबल, अनेबल टू क्रिएट फॉर्म ऑन द टेबल, एरर। हाँ, एक्चुअली पहली बार मैंने ऑलरेडी क्लिक किया था इसके ऊपर, तो ये ऑलरेडी पेज इसमें क्रिएट कर चुका होगा। तो इसको सिर्फ आप कैंसिल करें, और यहाँ पे जो ये है इसको आपको एक बार रीलोड करना है पेज को। तो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिस्ट का जो है पेज वो दिखाई देगा। रन करेंगे, रन करने इंस्टीट्यूट्स, और ये इंस्टीट्यूट्स की डिटेल हमारे पास आ चुकी है। अब मैं इसको जो भी है इसको एडिट करना है, अपडेट करना है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ से। सो इसी तरह अभी एक हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बाकी सारे जो फॉर्म है वो क्रिएट करने वाला हूँ मैं। तो ये तो हो गया है। अब हमारे पास फॉर्म कितने हैं, जो टेबल्स है उसकी हम लोग एंट्री भी कर लेते हैं लगे हाथ के, कौन कौन से हम लोग फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर आपका 1 हो गया, आपका इंस्टीट्यूट्स पहला टेबल हो गया। दूसरा आपका है
एकेडमिक ईयर्स, ठीक है। तीसरा आपका है कोर्सेस, उसके बाद में सेक्शंस, देन उसके बाद में सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 2 3 4 5, 5 टेबल हम लोगों को क्रिएट करना है। तो एकेडमिक ईयर वाला भी जो टेबल है वो हम लोग ऐसे ही क्रिएट करने वाले हैं, जो नॉर्मल आपका फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म ऑन रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट पेज पे एकेडमिक ईयर, ओके, ईयर्स एस कर देते हैं इसको, और जो फॉर्म वाला पेज है उसको ये कर देते हैं, और इसको करते हैं हम लोग मॉडल डायलॉग। अब एक्चुअली क्या होता है, पिछला पेज हमने नॉर्मल किया था, ये वाला मॉडल डायलॉग कर रहा हूँ। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको कि मैं ये चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। 1 मिनट में पहले टेबल क्रिएट करता हूँ, फिर मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊँगा कि क्यों हम लोगों ने किया है। एकेडमिक ईयर्स हो गया है, ये हो गया, इसका नेक्स्ट करेंगे हम लोग। देन उसके बाद में हम लोग प्राइमरी की डिसाइड करेंगे। हर टेबल्स में हम लोगों ने प्राइमरी की क्रिएट की है। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट आईडी है, ये फॉरेन की है, ये वाली हमारी प्राइमरी की, उसको हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। तो अभी एक्चुअली क्या होता है, क्या ना, जो हमने नॉर्मल वाला किया है मैं उसको आपको बताता हूँ। ये वाला इंस्टीट्यूट में, तो ये क्या होगा, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इधर पेज पे चले जाता है। तो अब हम इन फ्यूचर में हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं कि डायरेक्टली अगर मान लो जिस इंस्टीट्यूट का बंदा लॉगिन किया है वो उसकी सिर्फ डिटेल शो करेगा, ना कि ये लिस्ट सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा उसका जो एक्चुअल, उसी को शो करेगा। तो अब वो अगर मैं पॉपअप विंडो अगर रखता तो उसका दिक्कत आता उसमें, इसीलिए हम लोगों ने ये किया है। तो अगर इसको देखेंगे, अभी जो हमारा दूसरा पेज हमारा, हाँ, एकेडमिक ईयर्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एज अ पॉपअप आएगा आपका। तो यहाँ पे ये भी क्रिएट हो चुका है, अपडेटेड बाय, ये सारी चीज़ें जो है, फ्लैग्स वगैरह। अब ये जो फॉर्म के जो डिटेल्स वगैरह हैं वो मैं थोड़ा बाद में इनको बताने वाला हूँ कि कैसे हाइड शो वगैरह, फॉर्म एक मैनुअल फॉर्म जो है उसके टाइम पे मैं बताऊँगा। अब उसके बाद में ये हो गया है। अब एक और मैं क्रिएट करने वाला हूँ पेज, ठीक है। बाकी जो 3 चीज़ें उनके लिए मैं प्रॉपर एक ही पेज क्रिएट करूँगा, जो बाकी कोर्सेस, सेक्शंस और सब्जेक्ट्स है, क्योंकि जो कोर्सेस रहेगा उसके अंडर में ही सब्जेक्ट्स और वो आने वाला है। नो करेंगे इसको, और क्रिएट मॉड्यूल ऐप, और इसका जो है नाम चेंज कर देंगे खाली। ओके, ये जो स्टेटस है ये डन हो चुके हैं दोनों, मतलब इंस्टीट्यूट और एकेडमी वाला हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। अब जो बाकी बची 3 टेबल है उनके लिए मैं एक ही क्रिएट करने वाला हूँ, एक बार में ये तीनों टेबल क्रिएट करने वाला हूँ एज अ मास्टर डिटेल फॉर्म। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, पेज क्रिएट करने वाला हूँ मैं नया, और उसका टाइप रहेगा मास्टर डिटेल, और उसको मैं क्रिएट करने वाला हूँ साइड बाय साइड। मतलब आपके जो पेजेस रहेंगे वो मल्टीपल, एक कोर्स वाला रहेगा, उस कोर्स के अंदर में सब्जेक्ट्स और सेक्शंस अलग अलग आएंगे। तो इसका जो मेन जो मास्टर है वो है कोर्सेस करके हम लोग उसका फॉर्म रख गया, और उसको मेन मेन्यू कोर्सेस कर दिया। अब जो मास्टर टेबल है वो हमारी है कोर्स, ओके। इसका प्राइमरी की तो ऑलरेडी वो ले लेता है। डिस्प्ले कॉलम में हम लोग कोई भी 2 सिलेक्ट कर देते हैं, और जो डिटेल टेबल है, फर्स्ट डिटेल टेबल आपकी रहेगी सब्जेक्ट्स, और उसके बाद सेकंड वाली हम लोग करते हैं सेक्शंस, और इसको हम कर देते हैं क्रिएट पे क्लिक, ओके। ओके, सो ये हमारा जो है फॉर्म हो चुका है क्रिएट। अब मैं इसको करने वाला हूँ रन। तो हम देखते हैं कि कैसा लुक एंड फील के साथ है। हाँ, तो देखो ये कोर्सेस नाम से एक नया टैब आ चुका है हमारे पास में, और ये सारे कोर्सेस है उसके। और इसको मैं अगर आप एक पे क्लिक करता हूँ किसी पे भी, तो मुझे यहाँ पे उस कोर्स की डिटेल दिखती है, प्लस उसके अंडर में जो कोर्सेस है, जैसे ऑल, उसके बाद में सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स है सारे, और ये सेक्शंस है उसके। सो मुझे
अलग अलग जगह पे जा जाके वो चीज़ें नहीं करना है, एक ही जगह पे मुझे सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। तो डिटेल जो है वो एक ही जगह पे सारी हो रही है। अब मुझे यहाँ लोग कुछ कोर्स की डिटेल एडिट करनी है, तो मैं कहाँ से करूँगा, यहाँ से एडिट पे जाके ये कोर्स की डिटेल एडिट करना है। कोई नया कोर्स ऐड करना है तो ये प्लस क्रिएट बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। अगर हमें ये सेक्शंस वगैरह में कुछ ऐड करना है तो यहाँ से सेक्शन ऐड करूँगा मैं प्लस पे क्लिक करके। ये सेक्शन ऐड करने के लिए अगर कोई सेक्शन एडिट करना है तो ये एडिट पे क्लिक करके यहाँ से सेक्शन एडिट कर सकते हैं। सेम आपका सब्जेक्ट्स के लिए रहेगा। सो इस तरह से हम लोग ये जो साइड बाय साइड वाला मास्टर डिटेल फॉर्म है ये हमने क्रिएट कर लिया है। सो अगर आप देखेंगे तो आपने ये जो दो फॉर्म हमने क्रिएट किए थे, वन बाय नॉर्मल फॉर्म थे, फॉर्म विथ रिपोर्ट, और ये जो कोर्सेज वाला है ये आपका मास्टर डिटेल, ताकि मुझे तीनों चीज़ें एक ही जगह पे हो जाए, मुझे हर बार बार आपका यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि अगर जिस भी बंदे को मैं कोर्सेज का एक्सेस देने वाला हूँ उसको मुझे ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट्स और सेशन वगैरह एडिट वगैरह करने का भी एक्सेस देना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग एक्सेस ना देना पड़े, इसीलिए ये चीज़ें हमने की है। तो ये हमारा सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डन। ओके, सो ये एक तरह से हमारा जो स्मॉल एकेडमिक डिटेल वाला मॉड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है, जो हम छोटी छोटी चीज़ जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। उसके बाद में हम लोग पहले जो हमारी एक्सेल शीट है इसको हम अपडेट कर देते हैं। जनरल सेटिंग्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सेस कंट्रोल मॉड्यूल्स में जाके इसको भी आप डन, ये तीनों को डन कर देंगे। तब डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किए सेम आपका क्विक एसक्यूएल के थ्रू यहाँ पे। ओके, और आपका डेटा भी आपने ऐड किया है। एप्लीकेशन क्रिएट करने के टाइम पे आपने कॉपी यूज़ किया है, मतलब जो आपको बोलते हैं टेम्पलेट एप्लीकेशन यूज़ किया है, टेम्पलेट ऐप। और उसके बाद में आपने मास्टर डिटेल फॉर्म यूज़ किया है, मास्टर डिटेल फॉर्म यूज़ किया है। और उसके बाद मॉडिफिकेशन वगैरह हम लोग इसमें बाद में करने वाले हैं। तो ये मॉडिफिकेशन जो है इसको हम लोग हटा देते तीनों में, क्योंकि हम लोग मॉडिफिकेशन वगैरह और भी करने वाले हैं। सो आगे का जो मॉड्यूल है वो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं आगे। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हमारे पास इतना ही। यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन आईडी भी अपडेट कर देते हैं 120 ओके। सो ये हमारा जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो चुका है, एक स्मॉल छोटा सा मॉड्यूल। बाद में हम अब आगे देखते हैं अगले वीडियो में क्या करते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आप मेरा चैनल शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत धन्यवाद और थैंक यू।